नमस्कार। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और इस मौके पर चलिए हम सब मिलकर आदि शक्ति के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की दिव्य कथा को समझते हैं। यही वो कहानी है जहां से नवरात्रि का आरंभ होता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे शोक से। सोचिए, एक ऐसा पल जब देवी सती ने अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस वक्त ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि ही दुख में डूब गई हो। और भगवान शिव, वो तो सब कुछ त्याग कर एक बहुत ही गहरी समाधि में चले गए, जैसे पूरा ब्रह्मांड ही थम सा गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। देवी सती का जाना बेशक एक अंत था, पर असल में ये एक नई कहानी की बस शुरुआत थी। और फिर वक्त गुजरा और देवी सती ने फिर से जन्म लिया। इस बार उनका जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय के घर, और वहां उनका स्वागत आप सोच सकते हैं कितने प्यार और आनंद के साथ हुआ होगा। एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत। तो इस नए जन्म में उन्हें एक नई पहचान भी मिली, एक ऐसा नाम जो सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि उनके जन्म और उनके होने का सार दोनों को बताता था। उनका नाम रखा गया शैलपुत्री। अब ये नाम देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। शैल जिसका मतलब है पर्वत, और पुत्री यानी बेटी। तो क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की बेटी थीं, इसीलिए वो कहलाईं शैलपुत्री, डॉटर ऑफ द माउंटेन। और जानते हैं, बचपन से ही उनके चेहरे पर एक अलग ही, एक असाधारण दिव्यता और सौम्यता थी। उनके पिता पर्वतराज हिमालय, वो खुद अक्सर कहते थे, मेरी पुत्री तो स्वयं प्रकृति की शक्ति है। मतलब ये साफ था कि उनकी दिव्यता जन्म से ही उनके साथ थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ तो उनका वो असाधारण तेज, और दूसरी तरफ उनका वाहन नंदी बैल, जो कि सिंप्लिसिटी यानी सरलता, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत के लिए एक मजबूत, एक स्थिर आधार कितना ज्यादा जरूरी होता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, उनके अंदर शिव से जुड़ा एक गहरा रिश्ता, एक गहरा संबंध धीरे धीरे जागने लगा। और बस यहीं से उनके जीवन के अगले चरण की एक बहुत ही कठिन तपस्या की शुरुआत हुई। उन्हें ना अक्सर अपने पिछले जन्म की धुंधली धुंधली सी झलकियां दिखने लगी। शिव का स्नेह, उनका इंतजार, और वो एक कहानी जो अधूरी रह गई थी। और इन्हीं यादों ने, इन्हीं स्मृतियों ने उनके मन में एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। उन्होंने ठान लिया कि इस जन्म में भी वो भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाएंगे। और फिर जो शुरू हुई उनकी कठोर तपस्या, उफ, ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फीली रातें, कठोर पहाड़, कुछ भी उनके इरादे को हिला नहीं सका। उनका तप इतना इतना जबरदस्त था कि देवता भी देखकर हैरान रह गए थे। तो इतनी अविचल भक्ति, इतना कठोर तप, इसका फल तो मिलना ही था। और वह समय अब आ गया था। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का, आप कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। और आखिर में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव खुद उनके सामने प्रकट हुए। उनकी उस अटूट भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने महादेव की समाधि को तोड़ दिया था। उनका ये पुनर्मिलन, ये बहुत ही पवित्र, दिव्य और पूरा था। ये सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये तो शिव और शक्ति का मिलन था। वो मिलन जो इस पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी था। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि नवरात्रि के पहले ही दिन मां शैलपुत्री की पूजा क्यों होती है, और उनकी पूजा करने से भक्तों को क्या आशीर्वाद मिलते हैं? चलिए अब इस बारे में जानते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं, उन्हें मानसिक स्थिरता मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है, किसी भी नए काम की शुरुआत में सफलता मिलती है, और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। वो हर अच्छी शुरुआत की देवी हैं। और इसीलिए नवरात्रि का आरंभ उन्हीं की पूजा से किया जाता है। वो आदिशक्ति का सबसे पहला स्वरूप है, और शक्ति की जो पूरी यात्रा है ना, वो यहीं से, उन्हीं से शुरू होती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार देखें तो क्या है? उनका वाहन नंदी, वो सरलता और संतुलन का प्रतीक है। उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन होती है, और उनका महत्व शक्ति की यात्रा का आरंभ करने में, द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। मां शैलपुत्री की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है
कि हर महान यात्रा की शुरुआत स्थिरता से होती है। एक पक्का इरादा और एक स्थिर मन, यही किसी भी लक्ष्य को पाने का पहला कदम है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि हमारी अपनी यात्रा का पहला कदम क्या होना चाहिए।